नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल जो वैकेंसीज आई हैं इस बार वो है 1500 वैकेंसीज। पिछले साल थी 600 वैकेंसीज। ठीक है, तो पिछले साल 600 वैकेंसीज थी, इस बार 1500 मतलब 2.5 गुना वैकेंसीज इस बार आई हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं दोस्तों इस बार आपको इस पेपर को क्रैक करने के। आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो आज से ही भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही कम समय आप लोगों को दे रहा है तैयारी के लिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होते तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं फटाफट आप लोगों को दोस्तों कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो आप लोगों को यहां पर जरूरी है नोटिफिकेशन में। तो 1500 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, और जो वैकेंसीज आई हैं दोस्तों इसमें से 588 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, 144 ईडब्ल्यूएस, 390 ओबीसी, 144 एसटी और 234 एससी की वैकेंसीज है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट ज्यादा पड़ रहा है लग रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया दोस्तों 21 साल से लेकर 30 साल के बीच आप होने चाहिए। कौन सी डेट पे? 1 अप्रैल 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 तक आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल होनी चाहिए। उससे 1 साल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से 1 साल कम नहीं होनी चाहिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है और 8 तारीख तक रहेगा, मतलब 20 दिनों के लिए ये विंडो ओपन रहेगी। ये एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जून के महीने में ही अपना एग्जाम फॉर्म को फिल कर दें। प्री का एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में होने वाला है, मेंस का एग्जाम आपका सितंबर में होने वाला है और इंटरव्यू जो है आपका वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका वो दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा इसका, नवंबर या दिसंबर में। तो एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। ग्रेजुएशन आपका मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? तो जी हां, आप पेपर दे सकते हो, बशर्ते कि आपका जो रिजल्ट है 30 सितंबर 2026 तक आ चुका होना चाहिए। फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, पास हो चुका हूं। ये आपके पास अगर प्रूफ रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज में जो रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी की यहां पर दी हुई है, आप यहां से देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन में। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है एग्जाम पैटर्न में। फीस जो है इसकी 750 रुपए फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक सेकंड बता देता हूं मैं, यहां पर लिखा हुआ है 750 रुपए है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके जो प्री का मतलब एग्जाम पैटर्न है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन इंग्लिश के बनाने, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन क्वांट के और 20 मिनट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको बनाने हैं। 1 घंटे का समय आपके पास टोटल रहेगा। 100 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30-30 मैथ्स और रीजनिंग में आ रहे हैं। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में भी कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। इसमें इंग्लिश के मार्क्स कम है, 40 क्वेश्चन बनाने से आपको सिर्फ 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन रीजनिंग में 40 क्वेश्चन बनाने से 60 नंबर मिलेंगे। क्वांट में 30 क्वेश्चन बनाने से आपको 60 नंबर मिलेंगे। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। बहुत ज्यादा आप डीआईज की उम्मीद कर सकते हो, डेटा सफिशिएंसी की उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हो। तो उस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जिसमें कि 3 क्वेश्चन बनाने 30 मिनट में। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये चीज को कर पाओगे। सेक्शनल कट ऑफ दोस्तों प्रीलिम्स में नहीं रहेगी, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा इसमें दोस्तों 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी है। अच्छा, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के 50 नंबर है। जब आपका फाइनल हो जाएगा, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो आपके मेंस एग्जाम के नंबर को 75% और ग्रुप एक्सरसाइज को 25% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 25 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको 75 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आउट ऑफ 100 आपका रिजल्ट शो होगा। ठीक है, 2 लाख रुपए का बॉन्ड है 3 सालों के लिए। मतलब अगर आप ये जॉब निकाल लेते हैं और जॉब ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 3 साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी। 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो वो 2 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों यहां पर क्या बोला, अप्रोक्सीमेट सीटीसी एट इनिशियल स्केल ऑफ पे एट मुंबई सेंटर इज इतना 21.97 लाख, मतलब लगभग आपका 21-22 लाख रुपए बनेगा अगर आप मुंबई सेंटर पे
ज्वाइन करते हैं। तो इसके अलावा फिर वो धीरे धीरे कम होते जाता है बाकी जगहों पर, क्योंकि भाई छोटी सिटी है, कम खर्चे होंगे तो वहां पर आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। आप अगर मुंबई सेंटर में पोस्ट हो रहे हो तो आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी। बेसिक पे जो है दोस्तों 48,480 प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट है 2-2 हजार के, यानी 8,000 इसमें और ऐड कर लो। 56,480 रुपए आपका बेसिक पे है, प्लस उसका डीए जो चल रहा है वो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं वो ऐड हो जाएंगे। कुल मिला के आपकी सैलरी लाख रुपए की प्लस ही जाएगी। मतलब आप गांव में भी अगर पोस्टेड हो तो लाख रुपए तो सैलरी आपकी बननी बननी है। सिटी में पोस्टेड हो तो लगभग लगभग 180 190 तक की आपकी जो सैलरी है वो बन सकती है, क्योंकि वहां पर आपकी जो रेंट है, हाउस रेंट वगैरह आपको मिलेगा, वो लगभग 30 से 40 हजार रुपए का रेंट आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो फॉर्म फिल करना है दोस्तों आप लोगों को, ये जल्दी से जल्दी ही करना है, लेट नहीं करना है, ठीक है। हार्डली 2-4 दिन का वेट करो और उसके बाद फिर अपना फॉर्म को फिल कर दो। तो बस इतनी ही चीजें थी दोस्तों इसमें, और मुझे कुछ लगता नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि आज ही मैं आप लोगों को इसका एक सिलेबस का वीडियो मैं देने वाला हूं इसी चैनल पर, जिसमें कि मैं पूरा एसबीआई पीओ का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, प्रीलिम्स का। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 99% पूरा जो चीजें हैं उसी सिलेबस में से आने वाली हैं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। और बस और क्या बोलूं, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट बैच है दोस्तों बैंकिंग के लिए, जिसमें कि बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। 1 साल में 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 2880 रुपए में। पूरा सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस इंक्लूडेड रहती है, सारे बैचेस इंक्लूडेड रहते हैं। सफलता कोड यूज करना है। अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस चाहते हैं तो 1 साल का जो फीस है वो है 1399 रुपए में। पूरे 1 साल तक मेरे जितने बैचेस आएंगे, आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे बैचेस आपके इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। आपको अलग अलग से फिर से पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम पे करना है और बस अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं।